हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो है ना, सबसे पहले आज मैंने आलू उबाल लिए हैं क्योंकि ऐसी कोई भी सब्ज़ी घर पे नहीं थी। काफ़ी दिन के बाद जो है सब्ज़ी बन रही है ना, तो सारी सब्जियाँ ख़त्म सी थी, ख़रीदे ही काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये आलू प्याज टमाटर बस यही 2-3 चीज़ रखी थी घर पे, तो मैंने आलू बॉईल कर लिए कि अगर कुछ नहीं भी समझ आता है सब्ज़ी वगैरह, तो फिर जो है ना आलू के पराठे या आलू की तरी वाली सब्ज़ी बना लेंगे। और नहीं बन पाएगी तो आलू तो देखो उबले हुए रखे हों तो कहीं ना कहीं यूज़ में आ ही जाते हैं। अच्छा, और ऐसा है कुछ हमारे यहाँ आज के मौसम का हाल। और आप बताना आपके वहाँ कैसा चल रहा है मौसम। और भाई बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी, सच में बच्चे बच्चे क्या बड़े भी बच के रहना। बहुत ही ज़्यादा भयंकर वाली ठंड पड़ रही है इस बार दिल्ली में तो। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही था वीडियो के स्टार्टिंग में कि अगर आलू तो नहीं यूज़ में आएंगे तो काम भी आ जाएंगे, तो हुआ भी ऐसा ही। क्योंकि जैसे ही मैं आलू छील रही थी ना, तो निश्चय ने पूछा मम्मा क्या बनाओगे। तो मैंने कहा कि बेटा मैं बनाने वाली हूँ आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो उसने कहा नहीं मम्मा, इतने दिन के बाद तो मैं खाना खाऊंगा, तो आप ना आज कढ़ी चावल और रोटी बना लो। क्योंकि जब भी चावल बनाती हूँ ना, तो साथ में थोड़ा सा आटा लगा ही लेती हूँ कि एक एक रोटी ले लो। तो कहते हैं कि चावल नुकसान नहीं करते अगर चावल के बाद एक एक रोटी खा ली जाए तो। इसलिए तो यहाँ पर जो है ना लस्सी छान लिया मैंने, क्योंकि लस्सी में ना घी नहीं होता जो नूनी घी, वो बहुत ज़्यादा था, दानेदार सी लस्सी थी। तो इसलिए उसको छानना ज़रूरी था, वरना कढ़ी में भी वो अलग सा मतलब तरी तरी सी ऊपर आ जाती है उसकी। तो लस्सी को छान के अच्छी तरह से, और लस्सी हमारी भाई बहुत गाढ़ी आती है, बिल्कुल गाय की लस्सी है और ऐसी लगती है मतलब कोई भैंस की भी ना दे इतनी गाढ़ी तो जितनी लस्सी हमारी गाय की आती है, बहुत ही बढ़िया लस्सी होती है। तो अभी बेसन और कुछ बेसिक से मसाले, हल्दी मिर्च धनिया, ये 2-3 चीज़ें जो है ना ऐड कर दी हैं। और हल्का सा मैंने इसमें हींग भी डाल दिया है। बस ये 3-4 चीज़ें अभी डाल के इसमें मिला दूंगी। हींग है ना जो बिल्कुल बारीक पिसा हुआ है हमारा, इसलिए मैंने डाला है। अगर जो साबुत वाला होता है ना, तो उसको फिर आपको पीस के डालना पड़ता है, तो वो छोंक में ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी लगा दूंगी छोंक। भगोने में ही बनाती हूँ मैं कढ़ी, क्योंकि फिर अगर बाद में मुझे प्याज टमाटर का या किसी भी चीज़ का तड़का लगाना होता है ना, साबुत मिर्च वगैरह का, तो मैं कढ़ाई में लगाती हूँ, वरना फिर मैं भगोने में बनाती हूँ। यहाँ पे सरसों के तेल में छोंक लगा रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें डाला थोड़ा सा जीरा, उसके बाद मैंने इसमें थोड़े से डाला मेथी के दाने, साबुत मेथी, और फिर मैंने डाली राई के दाने, और उसके बाद मैंने डाला थोड़ा सा अजवाइन, सर्दी की वजह से, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है ना तो सही रहता है। और आप थोड़ा सा हींग भी डाल सकते हो। तो ये 5 चीज़ों का मिला के इसमें छोंक लगा दिया है। और कढ़ी को अब ऐसे कैसे छोड़ देंगे, बस एक बार मिलाने के बाद। मुझे थोड़ी सी गाढ़ी लग रही थी लस्सी, इसलिए मैंने जो है ना थोड़ा सा पानी भी मिला दिया है। कढ़ी तो ऐसा है देखो, पकने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसके साथ साथ ना साइड में किचन के सारे काम निपट जाएंगे, जैसे कि नाश्ते के जितने भी बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं वो सारे हो जाएंगे, आटा लगाना है वो हो जाएगा, चावल धोना है, चावल भिगोना है, वो सारे काम साइड में हो जाएंगे। एक गैस पर जो है ना चावल उबलने के भी लिए रख दूँगी। और आज सोच रही हूँ कि ना कुकर में चावल बनाऊँ, बहुत टाइम हो गया है। मैं राजमा दाल छोले कोई भी ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ ना चावल के साथ वाली, तो फिर चावल मैं पोसा के ही बना लेती हूँ। लेकिन आज कुकर में बनाने की सलाह है मेरी। हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी। तो आज का जो वीडियो है ये सुबह से शुरू कर लिया है मैंने, क्योंकि आज नहाने धोने का काम कर लिया है मैंने। कल मैं नहीं नहाई थी, सीरियसली आप लोगों को बताऊं, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मैं तो खाना बनाया और रजाई में, खाना बनाया और रजाई में, ऐसी वाली हालत हो रखी थी मेरी। और फिर मैंने सोचा कि भाई एक दिन ये मेरा काटना बड़ा मुश्किल हो गया, तो आज मैं जो है थोड़ा सा काम वाम निपटा के सुबह का और फटाफट से नहा धो ली हूँ। और चलो अभी जो है ना आगे के काम करते हैं। और वीडियो को पूरा देखना, कंटिन्यू बने रहना वीडियो में। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अच्छा, और आप कौन सी चीज़ की कढ़ी सबसे ज़्यादा पसंद करते हो मुझे बताना। वैसे सर्दियों में आल की कढ़ी भी बहुत टेस्टी लगती है, लेकिन वो चावल के साथ नहीं बढ़िया लगती। चावल के साथ तो मुझे लगता है कि पकौड़ी वाली कढ़ी सबसे बेस्ट लगती है। और एक बार ना मैंने बनाई थी मेथी छोक के, जो ये वाली मेथी होती है ना, हरी पत्ते वाली मेथी छोक के, तेल में हींग जीरा जो भी आप डालना चाहते हो वो वाला तड़का लगा के, और सीधा मैंने मेथी डाल दी थी 2 के काट के। और इतनी बढ़िया वो कढ़ी लगी थी ना, जब वो थोड़ी सी भुनी भुनी सी होगी ना मेथी, उसके बाद मैंने घोल डाल दिया था ये कढ़ी वाला, लस्सी बेसन का। बहुत टेस्टी कढ़ी लगी थी वो भी। और आज मुझे बनाते बनाते ना उसी कढ़ी की याद भी आ रही थी लेकिन फिर वही है ना, तो मेथी थी और अचानक से आए कहाँ से ऐसी ऐसी चीज़ें। ये तो भाई जब गली में कोई आता है सब्जी बेचने वाला तभी ले पाते हैं। आसपास में ना तो किसी के यहाँ लगा रखी है किसी ने शायद, कि जाओ और भाई जाके तोड़ लाओ थोड़ी सी, है ना। और वैसे तोड़ जो मतलब ऐसे साथ साथ तोड़ के और बनाते हैं ना, उसका तो टेस्ट ही अलग होता है। और इस बार ना मैंने सर्दियों में मेथी मटर मलाई की सब्ज़ी भी बहुत कम बनाई, बहुत कम, 1-2 बार ही बनाई है, लेकिन अच्छी बहुत लगती है वो सब्ज़ी भी। और आपकी कढ़ी कौन सी फेवरेट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़रूर बताना, ठीक है। मेरी यही फेवरेट है जो मैं बना रही हूँ।
तो ड्रेसिंग का जितना भी सामान है ना वो सारा का सारा है ना या तो नीचे मिलेगा, देखो ये देखो, ठीक है। और ये भाई साहब यहाँ स्टोर रूम की तो लाइट ऑन होते ही इधर आ लेते हैं। ये कौन है? ये कौन बेटा है? कौन मुन्नू मुन्नू है ये? चलो आपको भी रेडी कर देती हूँ आज। आप भी गंदू गंदू से हो गए हो बेटी, ठंडी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। पर क्या करें, सुंदर सुंदर तो बनना पड़ेगा ना, ऐसे शुगले शुगले थोड़ी रहोगे। जल्दी आओ त्रिशु, आ जाओ आ जाओ, पॉपी खाएंगे पॉपी। चीजी खाएगी? चीजी खानी है? खानी है चीजी? आमे खा लो, आमे बिक्कुत खा लो, आमे खाओ। मेरा बेटा कितना बड़ा, इतना बड़ा हो गया भाई, देख लो मेरा बच्चा इतना बड़ा हो चुका है। गंदे बच्चे बनोगे, गंदे बेटा बनोगे। आ रहा है अब मेरे पास आएगा, देखो। तो अब आएगा त्रिश की नाई नाई का नंबर। त्रिश को रेडी कर देंगे। जा 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 जा, त्रिश को सुंदर सुंदर बाबू बना के फिर मिलाते हैं आपसे। और ये देखो हमारे गेट ऐसे ही रहते हैं ये सारा दिन। अब कोई कोई तो जो गांव वाले आते हैं ना, हाँ आप सुन भी लो भाई, जो गांव वाली मेरी फ्रेंड कस्टमर जो भी आते हैं, वो ये गेट ना ऐसे ही ढले होते हैं। हम कहीं नहीं गए होते, हम अंदर ही होते हैं। आप बजा लिया करो या फिर एक फोन करके मुझे आ जाया करो, क्योंकि बाहर ना कोई बेल नहीं है, कोई कुंडा नहीं है, तो फिर बजा नहीं पाते। बस वहां से आवाज़ लगती रहती है, प्रियंका प्रियंका निश्चय, बस ये दो नाम ही जानते हैं आने वाले। और फिर बाहर की आवाज़ यहाँ तक आती नहीं, अगर टीवी चल रहा होता है तो अंदर। हाँ बिट्टी आ रही हूँ। अब जो मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ ना, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है। और ये वो है, ये जैकेट जो त्रिश ने पहन रखी है ना, ऊपर से ये कोट पैंट के कपड़े में से बची, जो कपड़ा बच जाता है ना, उसकी सिली हुई जैकेट है। और ये जैकेट हमारे दादाजी के हाथ की बनी हुई है, मतलब कि जो मेरे दादा ससुर थे उनकी। और ये ना मेरे को बुआ ने दी थी, कभी ज़माने में दादा ने जवानी में अपनी बेटी को दी होगी देवती को पहनाने के लिए। फिर अब जो है दीदी तो बड़ी हो गई हैं, तो बुआ ने ये मेरे को दी थी निश्चय के टाइम पे। मैंने ये कई बार तो निश्चय को भी पहनाई, और अब जो है ना मैं त्रिश को पहनाती हूँ। और ये पास से देखने में बिल्कुल वैसी की वैसी है, नई की नई, बहुत अच्छी लगती है। किचन का जो है ना ऑलमोस्ट सारा ही काम मेरा हो गया है। और कड़ी चावल जो है ना खा भी लिए हैं, एक राउंड ले लिया है। बहुत 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 ही मज़ेदार बन रहे थे। मतलब मेरे को तो कड़ी है ना बहुत पसंद है, और चावल साथ में, मतलब ऐसा होता ही होता है कि मैं कड़ी बनाऊंगी तो चावल बनाऊंगी। अभी देखो मैं आपको क्या दिखा रही हूँ, जिसके लिए मैंने स्पेशली कैमरा उठाया था। ये कौन बैठी है? ये झूला ना कई दिन से कोने में टांग रखा था, बिल्कुल लास्ट में, क्योंकि झूला ही नहीं रहे थे इसको सर्दी की वजह से। और आज जबरदस्ती जिद कर करके बार बार इस पे चढ़ रहा है, इसकी तरफ इशारे कर करके। क्या याद आ गया मेरी बेटी को आज झूले का? क्या याद आया आज मेरे मन्नर को? झूला झूलना है, झूला झूलने का मन हुआ है। और ये सॉक्स ना पजामी के ऊपर इसलिए चढ़ा देते हैं हम, क्योंकि फिर नीचे से ना पजामी में हवा नहीं घुसती। और ऐसे ही है ना, ये उतार भी कम पाता है, और जब नीचे सॉक्स रहती है ना तो ये खींच खींच के और निकाल देता है। त्रिशु, आज तो मेरा बेटा सच्ची में बड़ा हो गया झूले पे बैठ के। हेलो एवरीवन, तो अभी ना टाइम हो चुका है शाम के 5:30 बजे का, और मैं करने जा रही थी रात के खाने की तैयारी। पता है क्या, एक तो प्याज छील रही थी। नहीं त्रिश नहीं, अरे भाई हमारा तो ट्राइपॉड लगाना बहुत मुश्किल हो गया है। ये त्रिश ना, नहीं त्रिश, निश्चय देखना कहाँ बैठा है, देखो। मैं ना अभी रात के खाने की तैयारी करने की सोच रही थी, लेकिन उससे पहले हो गई है निश्चय के पापा से बात। ये आलू बॉईल किए थे सुबह, आलू रखे हैं, ये तो घर में छील के ही रख दूंगी, कल काम आ जाएंगे। नहीं निशी नहीं बेटी, वॉइस ओवर में बात करती हूँ मैं आपसे। ये गंदा मेरे को बात नहीं करने देगा, ये गंदा मेरे को बात नहीं करने देगा। तो जैसे ही मैं किचन में खाना बनाने के लिए आई ना, तुरंत मेरी इनसे बात हो गई थी, और फिर इन्होंने बोल दिया कि खाना मत बनाइयो, आज मैं लेट आ रहा हूँ ना तो खाना लेकर के ही आऊँगा। लेट आ रहा हूँ तो खाना लेकर के आऊँगा का मतलब ये है कि यहाँ पे जिसका खाना हमें अच्छा लगता है ना नजफगढ़ में, वो ना सिर्फ शाम के टाइम ही बनाना शुरू करते हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ पैकिंग का ही काम है। मतलब उनके यहाँ बैठे हुए तो हमने शायद ही कभी कोई बंदा देखा हो कि हाँ अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। सिर्फ पैकिंग का काम चलता है, और 6 बजे के बाद शुरू होता है। और ये आ जाते हैं ऑलमोस्ट जो है ना जल्दी घर पे आ जाते हैं, कभी कभार ही लेट होते हैं। तो इसलिए इनका फ़ोन आ गया था कि आज मैं बाहर का ही लेकर के आऊँगा, तो तू कुछ भी तैयारी मत करियो। हाँ वो सैलेड वगैरह साथ में नहीं देते, तो फिर मेरे को बोले कि एक तो लस्सी रखी हो तो मेरा थोड़ा सा रायता बना दियो किसी भी चीज़ का, और एक ना प्याज काट लियो,
गाजर वाजर रखी हो तो वो काट लियो। मैंने कहा नहीं, सिर्फ प्याज ही है मेरे पास तो बस वही सैलेड वगैरह काट के रेडी कर लूँगी। है तो अभी इनके आने में थोड़ा सा टाइम, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जो काम हो जाए ना वही बढ़िया है। ये देखो, ये ना इसको प्याज बहुत अच्छी लगती है खाने में, बहुत बढ़िया। जब भी सैलेड में प्याज कटे होंगे ना तो उठा उठा के सबकी प्लेट्स में से और खाता रहता है। अच्छा, और इतनी ज़्यादा सर्दी हो रही हो और बाकी काम तो करने ही नहीं होते हैं इतनी सर्दी में, और खाना खाने का काम होता है, और जब उसके लिए भी ये फ़ोन मैसेज आ जाए कि खाना मत बनाइए, भाई मज़े हो जाते हैं सच में जब आगे से कोई ये बोल दे तो। और जो टाइटल में लिखा है ना वो इसलिए लिखा है क्योंकि फिर मेरे पास क्या स्पेशल रह जाएगा अगर सबके पास ही ऐसे हो जाएंगे तो, है ना, इसीलिए मैंने वो टाइटल में लिखा है। सर्दी ना इतनी ज्यादा हो रही है, यहाँ पे बिठाना सेफ है लेकिन नीचे छोड़ना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। इतना ठंडा फर्श हो रहा है, बिल्कुल जूतों के अंदर से भी ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ पहन ही नहीं रखा। बहुत ज्यादा टेम्परेचर गिरा पड़ा है, दिल्ली में तो बेहद सर्दी हो रही है। और ये प्याज खा के कर रहा है ऐसे थनथनी ले रहा है जो मिर्ची वाली प्याज है, चटपटी। टाइम हो चुका है अभी 7:15 बजे का, और आज ना निश्चित पापा अभी तक नहीं आए, या तो ये आ जाते हैं 1, 1:30, 2 बजे तक दिन में, और अब जो है इस टाइम तक भी नहीं आए आज। तो अभी फ़ोन किया था तो मतलब फ़ोन तो पहले भी आ चुका था उनका कि आज मैं थोड़ा दूर गया हूँ, तो फिर अभी मैंने इंतज़ार करके फ़ोन किया तो बोले कि भाई आज तो जो है ना टाइम लग ही जाएगा, कल का ऑफ मिल जाएगा, आज डबल करके आ रहा हूँ। तो चलो इस बात की भी खुशी सी होती है कि चलो कल घर पे रह जाएंगे अगर आज। ये है बेटा सारा सामान किचन में रख दो, सामान दूध वूध सब। अच्छा, मैं और बाकी सामान लिया, गेट बंद कर आऊँ, आगे गेट बंद कर आऊँ मैं। चलो भाई कुंडी लगा दो भाई। अरे कुंडी कुंडी देख रहा है, पापा जी नहीं देखे, पीछे मुड़ के तो देख ले। तीशी पापा नहीं देखे बेटी, पापा वो आगे वो रे लाओ अब देखे पापा तो, अब देखे। पता है जब सब्जी पूछ रहे थे ना तो मैंने यही बोल दिया था कि आज चाप मत लेके आना, क्योंकि जब भी हम यहाँ से खाना लेके आते हैं ना तो चाप तो ज़रूर लेके आते हैं। इनकी चाप हमें बहुत अच्छी लगती है, और ये जितने भी लोग नजफ़गढ़ में है ना वो ज़रूर ट्राई करना। आप कमेंट करना, मैं आपको बता दूँगी ये कौन सी जगह पे है, ठीक है। और मैंने तो आज मंगाई थी मिक्स वेज, बट मैंने पन्नी खोली तो दिखा शाही पनीर की। अच्छा जी, शाही पनीर ले आए। मेरा आज मन नहीं था ना पनीर खाने का ना चाप खाने का। और अब जो है ना साइड में हाफ़ ये भी रखी हुई थी मिक्स वेज, इसको देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि जो इनकी मिक्स वेज होती है ना वो बहुत क्रीमी होती है, बहुत ही अच्छी, और बाकी लोगों से रेट भी इनके कम होते हैं, सही बता रही हूँ आपको, और क्वांटिटी ज़्यादा होती है बाकी किसी भी जगह मतलब हम नजफ़गढ़ से लेते हैं ना तो वहाँ से इनके रेट कम होते हैं, क्योंकि इनकी जो पैकिंग है ना वो सिंपल होती है। तो कुछ लोग तो पैकिंग के, डेकोरेशन के, इन्हीं चीज़ों के आपसे सारी चीज़ों के पैसे उन्हें हमारे अंदर से ही निकालने होते हैं, तो इनको वो चीज़ें, वो खर्चे नहीं हैं इनके। एक तो ये पैकिंग सिंपल कर देते हैं पन्नियों में सब्जी, बाकी जगह पे डिब्बे में पैकिंग होती है तो वो डिब्बा 10-20 रुपए का एक डिब्बा भी पड़ेगा, तो 40-50 रुपए तो वही हो गए एक्स्ट्रा के। और मैंने ना उनसे काफ़ी सारा सामान भी मंगा रखा है, जिसमें कि मेन सामान तो है मेरे तिल, क्योंकि कल है जी हमारा तिल कुटने का व्रत। और आप में से कौन कौन संकट चौथ का व्रत रखता है कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप क्या पहनने वाले हो। पता है हर साल तो जो है ना मोस्टली जो है साड़ी ही पहनी जाती है हमारे यहाँ बाहर त्योहार पे, लेकिन भाई कल हिम्मत नहीं है मेरी तो साड़ी पहनने की, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो एक नया सूट सिलवा रखा है, मैं तो वही पहन लूँगी सूट ही, क्योंकि थोड़ा अच्छा लगता है नया कपड़ा वगैरह पहनना व्रत त्योहार पे। सूट तो बहुत बतेरे पड़े हैं, साड़ी भी खूब है, लेकिन मतलब हिम्मत नहीं हो रही कि कुछ ऐसा पहना जाए जिसमें कि ठंड सी लगे। तो कल एक गरम सूट सिलवा रखा है, वही पहन लूंगी मैं नया, है ना। और आप क्या पहनोगे, और आपके यहाँ व्रत होता है या नहीं होता है वो भी बताना ज़रूर।